हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, है ना। सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं हमने कल क्या क्या किया था। तो कल हमने मोशन स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था? मोशन, हिंदी में जिसको हम कहते हैं गति। तो मोशन में कल हमने क्या क्या पढ़ लिया। मोशन में हमने कल पढ़ा डिस्टेंस यानी कि दूरी। दूसरा हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट, हिंदी में विस्थापन। तीसरा हमने क्या पढ़ा? स्पीड। क्या होती थी स्पीड? दूरी में परिवर्तन की दर, है ना। किसे जिसे याद है, बहुत अच्छा। स्पीड। फिर हमने पढ़ी थी कल वेलोसिटी यानी कि वेग। और अंत में हमने कल पढ़ा था एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। ये कल हमने कंप्लीट कर लिया था। दूरी हमारी कौन सी राशि है? सदिश या आदेश? आदेश। विस्थापन सदिश राशि है। चाल अदिश राशि है। वेग सदिश राशि है और त्वरण भी हमारा सदिश राशि है। हमने कल डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को देख लिया था कि फुल सर्किल यानी पूर्ण वृत्त में क्या होंगे, अर्धवृत्त में क्या होंगे। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू या तो डिस्टेंस के बराबर होती है या डिस्टेंस से कम होती है। कल ही हमने ये भी समझ लिया था। हमने कल स्पीड और वेलोसिटी में क्या क्या अंतर है ये भी जान लिए थे। और एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है हमने कल ये भी देख लिया था। तो आज हम इससे आगे चलेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, वो हमारा शुरू हो जाती है। क्योंकि अब हम इतना समझ चुके हैं कि भाई ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो अब हम इसके इक्वेशन समझते हैं, है ना। अब हमारी एक टॉपिक आता है इक्वेशंस, इक्वेशंस ऑफ मोशन यानी कि गति के समीकरण। अब हमारा ये टॉपिक है, ठीक। अब देखो, हमारी गति के 3 समीकरण हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले से। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या गति का पहला समीकरण, है ना। तो हम अब सीखते हैं हमारा पहला समीकरण क्या होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है। हमारा फर्स्ट जो इक्वेशन है वो है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। क्या है? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये हमें क्या दे रहा है? ये देखो, ये है हमें वस्तु द्वारा t समय में प्राप्त किया गया वेग बताती है। ये इक्वेशन इंग्लिश में लिख लेते हैं। इट gives the velocity acquired by a body in time t। ये t टाइम में वस्तु द्वारा प्राप्त किया गया वेग, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन ये बताती है। अब ये हमारी इक्वेशन आई कैसे? क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ठीक है, आपने बता दिया मुझे कि भाई ये मेरी इक्वेशन ये है, लेकिन इक्वेशन मेरी आई कैसे, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, हम देख लेते हैं। हमने कल पढ़ा था एक्सेलरेशन, हिंदी में हम जिसको त्वरण कहते हैं। ये हमने कल क्या पढ़ा था? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन।
है ना, यानी कि वेग में परिवर्तन बटे समय, ये कल हमने पढ़ा। ठीक, तो चेंज इन वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, फाइनल वेलोसिटी में माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इसे हिंदी में भी लिख लेते हैं, दूसरा पेन यूज़ कर लेता हूँ। ये है मेरी अंतिम वेग, ये है मेरा प्रारंभिक वेग, है ना। उस टाइम तो हमारा समय हो ही गया। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन यहाँ पे एक्सेलरेशन ही चाल लेते हैं, यानी कि त्वरण। अब हम त्वरण को काहे से दिखा रहे थे, कल हमने बताया था ए से, फाइनल वेलोसिटी को वी से, माइनस यू, टाइम टेकन मैंने लिया टी, है ना। यही हमने अभी तक करा है, ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, है ना। ये हम कल पढ़ के भी आ गए थे कि हमारा जो त्वरण का फॉर्मूला होता है वो ये होता है। तो अब इससे आगे अब हमारी जो इक्वेशन आई, जो हम पीछे पढ़ के आए, वो आई ए इक्वल्स टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, ये आई। अब टी को मैं इधर ले जाता हूँ तो आ जाता है ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू, यहाँ ले गया। यू को मैं अगर इधर ले जाऊँ तो आ जाता है ए टी प्लस यू इक्वल्स टू वी, या इसको मैं लिख सकता हूँ वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन मोशन की। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन आ जाती है ना। आ गया समझ, हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने त्वरण के ही फॉर्मूले को खोल दिया है और उससे ही हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। ठीक, तो ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब आते हैं हम सेकंड इक्वेशन पे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का दूसरा समीकरण। ठीक, चलिए जी इसको भी चेक कर लेते हैं। पहले तो हम देखते हैं ये होता क्या है। इसकी इक्वेशन होती है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये हमें क्या बता रहा है, देखो वो तो हमें वेग बता रहा था, टी समय में वेग, ये हमें बताता है टी समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। तो यहाँ लिख लेते हैं टी समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, है ना। इंग्लिश में अगर लिखना हो तो ये हमें क्या देती है, इट गिव्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन टी टाइम, हमें ये बताती है ना। ये इक्वेशन मेरी ये कहती है। तो अब अगर मुझे इसका क्या करना है, अब मुझे इसका सिद्ध करना है ये कैसे बनाई। तो देखो ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम इसमें क्या निकालते हैं, हमें इसमें निकाला जाता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी यानी कि औसत वेग। अब आप मैथ में पढ़ते आ रहे होगे, औसत कैसे निकालोगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, क्या करा मैंने, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, यानी मैं इसको क्या लिखूँगा,
u प्लस वी बाय 2, ये मेरा औसत वेग आ गया, जिसको हिंदी में इंग्लिश में सॉरी हम कह देंगे एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब आप बताओ डिस्टेंस की, हम कल से पढ़ते आ रहे थे डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस हमारा होता है वेलोसिटी, यानी कि एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, या इसको जैसे हिंदी में कहते हैं दूरी इक्वल्स टू चाल गुणा समय, है ना। ये तो हम करते आए। अब यहाँ पे मैंने एवरेज क्यों निकाला, क्योंकि मेरे पास दो वेलोसिटी हैं, दो वेलोसिटी है तो मैंने एक एवरेज निकाल लिया कि भाई ये एवरेज क्या होगा। तो वो एवरेज मैंने यहाँ रख दिया, उस समय से मैंने उसकी गुणा कर दी, तो मेरे पास दूरी आ गई। ठीक, इसको अगर मैं हिंदी में भी लिख दूँ, दूरी औसत वेग गुना समय, तो इसको मैंने एस से डिनोट कर रहा हूँ। ये एवरेज वेलोसिटी मैं ऊपर निकाल के लाया, u प्लस वी बाई 2 इंटू टी, ये निकाली, तो एस इक्वल्स टू मेरा क्या हुआ, यू टी प्लस सॉरी प्लस वी टी बाई 2, ये आया मेरा। अब देखो v की जगह मैं क्या रखूँगा, s इक्वल्स टू यू टी प्लस, वी की जगह मैंने फर्स्ट इक्वेशन उठा के रखी। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, टी ये भी 2 और ये भी 2। अब मैंने क्या किया, 2 से इसको अलग डिवाइड कर रहा हूँ, इसको अलग कर रहा हूँ, इक्वेशन को अलग। ठीक है, ताकि ये पार्ट अलग बन के चलता रहे, ये अलग चलता रहे, ताकि आपको आसानी रहे समझने में। तो हमारी इक्वेशन आ गई एस इक्वल्स टू, तो लिख लेते हैं एस इक्वल्स टू यू टी डिवाइडेड बाई 2 प्लस यू प्लस ए टी इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये इक्वेशन मेरी आ गई है। अब इसको आगे लेके चलते हैं, एस इक्वल्स टू यू टी डिवाइडेड बाई 2 प्लस, अब इस टी को मैं अगर अंदर ले जाऊँ तो ये होता है यू टी, ठीक है, प्लस ए टी की स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो एस टू एलसीएम ही अगर मैं ले लूँ तो यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, अब यू टी से यू टी जोड़ा, एस इक्वल्स टू 2 यू टी प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब मैं इस 2 से इधर भी डिवाइड करूँगा और इधर भी डिवाइड करूँगा, तो मेरा क्या आएगा, एस इक्वल्स टू 2 यू टी डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक आ गया। अब एस इक्वल्स टू 2 से तो 2 चला गया, तो यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर आ गई मेरी सेकंड इक्वेशन निकल के। अब देखो इसमें हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। हमने इसमें सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी निकाली। एवरेज वेलोसिटी क्या थी, v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2। फिर मैंने s का फॉर्मूला लिख दिया जो हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं, क्या है, s इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी में एवरेज वेलोसिटी रखी, टाइम से इंटू करी। v की जगह फर्स्ट इक्वेशन उठा के रखी, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, u प्लस ए टी, उसे हम सॉल्व करते हुए आए और हमारा ये इक्वेशन आ गई। कितना आसान था। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन भी हमें समझ में आ गई। ठीक है, अब आते हैं थर्ड इक्वेशन पे। तो हेडिंग डालेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर गति का तीसरा समीकरण। ठीक, तो अब ये हमारा होता क्या है, गति का तीसरा समीकरण, तो लिख लेते हैं। हमारा होता है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ये क्या बता रही है इक्वेशन हमें, ये हमें बताती है s दूरी तय करने में वस्तु द्वारा प्राप्त किया गया वेग कितना होगा, ये निकालते हैं हम इसके द्वारा। तो अब हम इसको शब्दों में लिख देते हैं, s दूरी तय करने में वस्तु द्वारा
प्राप्त किया गया वेग, है ना। इंग्लिश में लिख देते हैं, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय बॉडी इन ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस एस, इन ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस एस। अब हम ये निकालेंगे कैसे भाई, अभी तक फर्स्ट सीख गए, हम सेकंड सीख गए, तो देखते हैं। देखो हमें, हमारे पास अब तक दो इक्वेशन आ चुकी हैं। पहली एक तो सेकंड इक्वेशन हमने जो अभी पढ़ी वो क्या है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो। सेकंड एक हमारी आई है फर्स्ट इक्वेशन जो हमने अभी तक पढ़ी, वो क्या पढ़ी, v इक्वल्स टू यू माइनस ए टी। अब देखो इसको मैं करूँ v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सॉरी माइनस नहीं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यू को मैं यहाँ ले गया, v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, ठीक। दूसरा v माइनस यू, ए को मैं नीचे ले जाऊँ तो यहाँ पे t, ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इन दो इक्वेशन को लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं कैसे कैसे हम इसको करेंगे। तो एक इक्वेशन तो हमारी आई s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरी आई t इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन ए, ठीक। ये मेरी फर्स्ट है, ये मेरी सेकंड है, ठीक। अब मैं इस t को यहाँ रखूँगा। अब आप कहोगे क्यों रख रहे हैं, देखो हमारी इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब हमारा टू ए एस आ रहा है, u आ रहा है, a आ रहा है, लेकिन t नहीं आ रहा, तो मुझे t ख़त्म करना है इसमें से, तो मैंने यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। तो अब ये कैसे हो जाएगा, देखो s इक्वल्स टू यू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई a प्लस हाफ a वी माइनस यू डिवाइडेड बाई a का होल स्क्वायर, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं, यू वी माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस a बाई टू, इसको खोलते हैं तो वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अब देखो ये वाला स्क्वायर ये इस वाले a से ख़त्म हो जाएगा। तो अब आगे बढ़ें, तो हमने सोल्व करते हुए यू वी माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस वन बाय, या फिर इसको ऐसे ही रखो वन की जगह, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी और डिवाइडेड बाई टू ए। क्यों, एक ए यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। अब मैं एलसीएम ले लूँगा, एलसीएम लिया तो मेरा आया ए, ऊपर आया यू वी माइनस का यू स्क्वायर, सॉरी टू यू वी माइनस का टू यू स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये टू यहाँ चला जाएगा, एलसीएम मैंने केवल टू ए लूँगा, ठीक। एलसीएम लिया मैंने टू ए, क्योंकि यहाँ ए है यहाँ टू ए है, तो मैंने टू ए लिया, ए से ए कट गया तो दो से हमारी यहाँ मल्टीप्लाई होगी, टू ए से टू कट गया तो यहाँ कोई मल्टीप्लाई नहीं होगी, तो प्लस का वी स्क्वायर प्लस का यू स्क्वायर और माइनस का टू यू वी। अब देखो क्या आ रहा है, ये प्लस के टू यू वी से ये माइनस का टू यू वी ख़त्म हो जाता है, हो गया। माइनस के टू यू स्क्वायर से एक यू स्क्वायर ख़त्म होगा तो माइनस का यू स्क्वायर बचेगा, तो हमारी एस क्या आ जाएगी, एस हमारा आ जाएगा अब एस इक्वल्स टू, ऊपर बचा वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर और नीचे बचा टू ए, ये हमारा बच के आया, ठीक। अब मैं टू ए को इधर ले गया तो टू ए एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या फिर यू स्क्वायर को अगर मैं इधर ले जाऊँ तो यू स्क्वायर प्लस टू ए एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर, या इसको मैं लिख सकता हूँ वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, है ना। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, थर्ड इक्वेशन। तो अभी तक हमने अपने सीख लिए मोशंस की तीनों इक्वेशंस क्या क्या हैं, तीनों इक्वेशंस को हमने ड्राइव करके भी देख लिया कि ये तीनों इक्वेशंस हमारी कैसे कैसे आई हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड ये जो हमने क्या क्या पढ़ा है, देखो हम डिस्टेंस पढ़ लिया,
डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, स्पीड पढ़ ली, वेलोसिटी पढ़ ली, एक्सेलरेशन पढ़ लिया और तीनों हमारी इक्वेशंस पढ़ ली हैं मोशन की। तो मोशन का अब तक हमने जितना पढ़ लिया है, नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल साथ में होते हुए चलेंगे तो हमें पता चलता रहेगा किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं और हमसे हो रहे हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है ना। तो अगले वीडियो में न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए